अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं का मेजबान अब्दुल गफ्फार और जनाब बात कर रहे हैं पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड T20 सीरीज की, जिसका पांचवा और इंतहाई अहम और आखिरी मैच आज खेला जाएगा 7:30 बजे कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में। और आपको पता है कि न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है, तो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि मैच जीत कर सीरीज को बराबर करें। और जो प्रेशर है, जो थोड़ा सा इस हम देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस चैटर हुआ दिखाई दे रहा है, फैंस भी मायूस हैं, ज़रा उनको खुश किया जाए। और कल बड़ी अच्छी बात कर रहे थे हमारे गेस्ट के, बिल्कुल जो है ना हाउसफुल था लाहौर में, लेकिन लोग अपने होम ग्राउंड पर हाउसफुल करके हारना देखना नहीं आते, वो जीत देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी टीम अच्छा करे। तो लेट्स होप कि आज बाबर आजम 11 कुछ अच्छा बाउंस बैक करेगी। और हम आज के शो में ना सिर्फ इस हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी आई हुई है और फिर हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट प्रोग्राम में आखिर में ज्वाइन करेंगे जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले 3 हिस्सों में हम बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ की। और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब, जिनको हम खुशामदीद कहते हैं। कमर भाई के साथ इंशाल्लाह डिटेल बात होगी इस मैच के हवाले से, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक देखिए पहले रीप्ले हेडलाइंस। और देखिए आपने रीप्ले हेडलाइंस और अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ का 5वां मैच। और अब चलते हैं कमर भाई की तरफ। गुलाम मुर्तज़ा को भी थोड़ी देर में लेंगे कि लाहौर में कहीं बारिश तो नहीं हो रही। कमर भाई यकीन तौर पर हैरान कौन है कि 2-1 की बढ़ती न्यूजीलैंड के पास, हालांकि उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं, लेकिन ये शो करता है कि इस फॉर्मेट में अगर आपके पास दिल जिगरा है, आप तेज़ खेल सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, तो कोई भी टीम किसी टीम को हरा सकती है। और पाकिस्तान को शायद ये समझना पड़ेगा कि T20 फॉर्मेट में अटैकिंग बेसिकली इज़ अ गुड डिफेंस। अटैक जो है वो डिफेंस का बेहतरीन तरीका है। देखिए, अपने मुखालिफ को कभी अंडर एस्टिमेट न करें, चाहे वो A टीम हो, B टीम हो, C टीम हो। मुखालिफ अपोजिशन तो अपोजिशन होती है। बिल्कुल सर। ज़रा सा भी आप रिलैक्स हो गए तो यू विल लूज़ द बॉल, सिंपल सी बात है, बिल्कुल लूज़ द मैच एज वेल। तो ये जो शिकस्त का सामना है 2-1 जो इस वक्त सीरीज़ की सूरत हाल है पाकिस्तान, ये अगर ये आखिरी मैच जो होने वाला है, इसमें अगर इनको कहीं शिकस्त हो गई, या होप आई एम रॉन्ग, तो बहुत मैं समझता हूँ कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, और सिर्फ नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बिल्कुल सर, पैनिक बटन ऑलरेडी दबाव दिखाई दे रहा है। पिछले मैच में 5 तब्दीलियां की लेकिन समझ नहीं आई, उस पर भी जरूर बात करेंगे। पहले क्विकली जनाब आपको पैकेज दिखा देते हैं। दोनों टीमों ने तैयारी कर ली है। एज सच तैयारी का कल तो मौका नहीं मिला, लेकिन वैसे दोनों टीमें तैयार हैं। कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में मेला सजने वाला है। 7 बजे टॉस होगा, 7:30 बजे मैच है। रिपोर्ट देखिए। बड़ा ज़रूरी है कि कल चूँकि बारिश हुई थी और यकीन तौर पर कल न्यूजीलैंड की टीम प्रैक्टिस नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तान को 12 रेस्ट का कल मौका मिला और आज अल्लाह करे बारिश ना हो ताकि हमें कम से कम मैच देखने को मिले। गुलाम मुर्तज़ा को फ़ोन पे लेकर हम उनसे पहले बात कर लेते हैं। कमर भाई, गुलाम मुर्तज़ा, कल तो कुछ बारिश हुई थी, प्रैक्टिस नहीं हुई, लेकिन आज मेरे पास दोपहर में कम से कम खबर थी कि सूरज चमक रहा है। होप कि सूरज अब तक ऊपर मौजूद है और फोरकास्ट भी ठीक है। आपके पास लेटेस्ट क्या है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो आपको इत्तला मिली थी बिल्कुल ठीक है कि लाहौर में सुबह से ही सूरज अपनी आबोताब से ही चमक रहा है। अभी भी सूरज मौजूद है और शाम को इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मैच पूरा होगा। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि शाम 7 बजे से 11 बजे तक हल्की बारिश का इम्कान है, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह का मौसम सुबह से है कि लाहौर में बारिश नहीं होगी। मतलब गुलाम मुर्तज़ा, जिन लोगों ने टिकटें खरीदी थी और जो पाकिस्तानी फैंस दुआ कर रहे थे, सोशल मीडिया पर कल टेंशन मच गई थी, तो दुआ पूरी हो गई, बादल थोड़े हट गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैच पूरा होगा। शायकीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और शायकीन पुरजोश है कि आज का मैच पाकिस्तान जीते, कुछ तब्दीलियां का भी इम्कान है और जाहिर की जा रही कि आज के मैच में पाकिस्तान पता समेटेगा और उसके बाद सीरीज को लेवल करने में कामयाब होगा। ठीक है, तब्दीलियां क्या हो सकती है? मैं कमर भाई के पास चलता हूं कि तब्दीलियों पर उनकी क्या ओपिनियन है, लेकिन क्या आपको लग रहा है पिछले मैच में 5 तब्दीलियां हमने की थी, शाहीन नसीम दोनों नहीं खेले थे। आई होप कि आज हम बॉलिंग में एटलीस्ट फुल स्ट्रेंथ होंगे। जी, शाहीन नसीम को खिलाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जमान और उसामा मीर की शायद जो फाइनल 11 में जगह न बन सके, लेकिन पाकिस्तान को बॉलिंग के हवाले से मजबूत किया जाएगा ताकि आज का मैच पाकिस्तान जीत सके। और क्योंकि सीरीज जो बराबर करना भी लाजिम है, क्योंकि पाकिस्तान में होम सीरीज है और होम सीरीज में अगर पाकिस्तान हार जाता है तो उससे टीम का मोराल भी कमजोर होगा और उसमें भी गैर एतमादी आएगी। क्योंकि मैंने फखर जमान से पूछा भी था। जी, गुलाम मुर्तज़ा से हम दोबारा बात करेंगे और बैटिंग में स्पेशली कमर भाई, बॉलिंग में तो हमने 5 शाहीन नसीम दोनों को बिठाया, जिस पर आप भी बड़े हैरान हुए थे कि कैसे आप मस्ट विन मैच में ऐसा कर सकते हैं। बट आई रियली होप कि आज दोनों वो खेल रहे होंगे, लेकिन बैटिंग में भी कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो साइम अयूब इंटरनेशनल क्रिकेट में ठीक है, उनका ग्लिम्स नजर आता है टैलेंट का, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी है शायद वक्त के साथ वो लानी पड़ेगी। और आज मुझे लगता है कि उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। बाबर आजम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बहुत जरूरी है, स्पेशली सर इन द एब्सेंस ऑफ मोहम्मद रिजवान जो कि खेल ही नहीं रहे। एक यंगस्टर पे साइम अयूब जो कि बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है मेरे नज़र में, सिर्फ उस पर आप
तकिया करके और आप मैच खेलेंगे तो इस तरह नहीं है। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस बिल्कुल में सर। बहुत फ़र्क होता है। और बाबर आजम जैसा पहले पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे कहा था बिल्कुल सर। कि उसकी कंसिस्टेंसी वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। दूसरे ये कि 2-3 खिलाड़ी जो अनफिट हो गए हैं पाकिस्तान के इस फिटनेस ट्रेनिंग के बाद, तो वो बड़ी तशवीशनाक सी बात है। एक क्रिकेट रिलेटेड ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल। एक दूसरी फिटनेस की ट्रेनिंग होती है। लेकिन सर इसमें आपका पॉइंट अच्छा है, लेकिन कहीं ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी वो ट्रेनिंग और है, लेकिन सर हम एक आम आदमी हैं, ये सुपर फिट क्रिकेटर्स हैं, उस ट्रेनिंग से इनका अटफिट होना ये भी तो साबित नहीं करता कि पहले ही ट्रेनिंग का म्यार को फिटनेस का म्यार इतना अच्छा नहीं था, वरना शायद अगर सुपर फिट होते तो एक हफ्ते की ट्रेनिंग आपको क्या बिगाड़ सकती है? देखिए, जिस तरह की ये ट्रेनिंग खुद करते हैं, सबसे बड़ी ट्रेनिंग क्रिकेट में जो होती है, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है एज ए प्लेयर और एज ए कोच, कि सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है नेट के अंदर। बिल्कुल ठीक। प्रैक्टिस नेट के अंदर, ग्राउंड के अंदर, फील्डिंग प्रैक्टिस के अंदर और रनिंग के अंदर। सही। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिकेट के खेल में कि देखें, आप टेनिस के जो स्टार्स होते हैं, औरत हो या मर्द हो, उसके डिफरेंट मसल्स बिल्डअप होते हैं। बिल्कुल सही। फोर आर्म के, बाइसेप्स के, पैर के। अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्स। इसी तरह हॉकी और फुटबॉल में है। क्रिकेट में डिफरेंट मसल्स होते हैं। बिल्कुल ठीक। यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर क्वाइट इन द फील्ड, यू रन आफ्टर द बॉल व्हेन द बॉल इज हिट। बिल्कुल सर। ठीक है ना? स्टेमिना मुझे लगता है ज़्यादा चाहिए, स्पेशली तो आपको- वनडे और टेस्ट में। आपको स्टेमिना चाहिए और माइंड के साथ साथ बॉडी की फिटनेस चाहिए। बिल्कुल, और स्किल्स जैसे आपने कहा कि बैटिंग बॉलिंग दोनों जो है वो बड़ा एक डेलिकेट Yeah. स्पोर्ट्स है क्रिकेट, जिसको आपको परफेक्शन करनी पड़ती है। गुलाम मुर्तज़ा से पहले कंफर्म करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा प्लीज कंफर्म कीजिएगा, टोटल चेंजेस क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल टीम में आज? जी, आज पाकिस्तान की जानिब से फुल स्ट्रेंथ टीम उतारने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शाहीन नसीम की वापसी होगी, जमान और उसामा मीर शायद फाइनल 11 में जगह ना बना सके। तो आज का मैच पाकिस्तान को जीतना इंपॉर्टेंट है और टीम की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से यही प्लान किया गया है कि फुल स्ट्रेंथ टीम आज उतारी जाएगी ताकि सीरीज वो बराबर। तो गुलाम मुर्तज़ा मतलब जो बैटिंग है उसमें वही कॉम्बिनेशन जो लास्ट मैच में था हमारा, वही बरकरार रहेगा? जी, कॉम्बिनेशन में तब्दीली हो सकती है, किसी को शफल किया जा सकता है, लेकिन बाबर आजम की जानिब से ये कहा गया था कि हम जो पहले 4 नंबर हैं उसके ऊपर अपने परमानेंट वही बैटर, वही लोग खिलाना चाहते हैं कि जिनको हमने आगे वर्ल्ड कप और दीगर सीरीज के लिए हमने जो पॉइंट आउट किया हुआ है। पहले 4 नंबर उनकी जानिब से कहा गया था, लेकिन मोहम्मद रिजवान अनफिट हुए तो उसकी वजह से जो पहले 4 नंबरों में तब्दीली की गई। तो सही। इम्कान जाहिर वही किया जा रहा है कि जो पहले 4 नंबर है उनमें तब्दीली नहीं की जाएगी, जो तब्दीली की जाएगी वो नीचे की जाएगी। ठीक है, आप वैसा मौजूद रहेगा और शायकीन क्रिकेट और उसके अलावा जो क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन कमर भाई, जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड कप से पहले आपकी ये आखिरी होम सीरीज है, उसके बाद आपको आयरलैंड जाना है, इंग्लैंड जाना है, और अगर आप अपने मुल्क में न्यूजीलैंड की इस बी टीम से हारेंगे तो आप किस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे? तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आज इस मैच को, यह इम्तिहान है बाबर आजम उनकी टीम का कि कम बैक करके दिखाएं, क्योंकि 2-2 आई डोंट थिंक सो इट विल बी अ बैड रिजल्ट, एटलीस्ट सीरीज बराबर है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, जैसे आपने कहा, आई टोटली एग्री विद यू, अगर हम आज हार गए तो फिर उसके बाद वर्ल्ड कप तक हमने प्रेशर ही झेलना है। होम सीरीज में अगर आप किसी भी टीम के सामने अगर आप सीरीज हार जाते हैं या बुरी तरह अगर आप फाइट करके आते हैं, इट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। ठीक है। लेकिन आप इस तरह से मैच हार जाएं कि विजिटिंग टीम जिसका कोई स्टैंडर्ड भी ना हो, जिसकी कोई रेकनिंग भी ना हो, और जो कि थर्ड रेट टीम कहलाने, यानी थर्ड रैंकिंग टीम है जो यहाँ आई हुई है न्यूजीलैंड की, उसके खिलाफ अगर आप हारते हैं तो इट इज़ ए ग्रेट एम्बेरसमेंट फॉर द, नॉट ओनली फॉर द टीम, फॉर द होल नेशन जो उसको फॉलो करती है और जो फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान आज परफॉर्म सही करे और इस सीरीज़ को बराबर करने की कोशिश करे कि कम से कम थोड़े से तो आंसू पहुँचने को मिल जाएंगे। बिल्कुल, और आंसू पहुंचने के लिए मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि छक्के चौके लगे, विकेटें लगें और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुलाम मुर्तज़ा जानेंगे कि ग्राउंड में इस वक्त क्या सूरत हाल है और पिच रिपोर्ट क्या है, खासतौर पर चूंकि रन स्कोरिंग ग्राउंड है, हम कितने रन बना सकते हैं। मिलते हैं शॉर्ट का मशहूर ब्रेक के बाद। तो जनाब, इंतजारी घड़ियां खत्म होने को हैं और अब तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं। 7:30 बजे मैच होगा। और गुलाम मुर्तज़ा, गर्मी तो थी लाहौर में पिछले मैच में, बारिश हुई, आज भी क्या गर्म कुछ मौसम है और शायकीन क्रिकेट का जोश कैसा है? दूसरा, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ने वाला हूँ, पहले गुलाम मुर्तज़ा पे कमर भाई, हमारी अपॉइंटमेंट तो हो गई कप्तान की, बाबर आजम साहब की, लेकिन खुदा ना खास्ता सीरीज आगे पीछे होती है, आई एम श्योर कि अब फिर कोई तब्दीली तो नहीं करेंगे ना? अल्लाह करे वैसे जीत जाएं। जी, आपको ग्राउंड की सिचुएशन बताऊं तो जिस तरह आपने गर्मी का कहा, तो पहले मैच में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब 25 अप्रैल को मैच था, लेकिन आज मौसम कदरे कुछ बेहतर है। लेकिन बदस्तूर
मौसम उसी तरह गर्म और खुश्क है। शायकीन की आपने बात की तो शायकीन बहुत ज़्यादा पुरजोश है। पहले मैच में भी वर्किंग डे में मैच था लेकिन उसके बावजूद हाउसफुल था। तो आज के जो मैच के टिकट हैं वो पहले ही सोल्ड आउट हो चुके थे 25 तारीख से पहले ही। जी। और जो 25 तारीख के मैच के टिकट बाद में सेल आउट हुए थे लेकिन 27 तारीख के पहले सोल्ड आउट हो चुके थे। दूसरी आपने कप्तानी के हवाले से बात की तो वहाब रियाज जो सिलेक्टर हैं उनसे मैंने क्वेश्चन किया था कि हमें वर्ल्ड कप के लिए क्या बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे या किसी और को बनाने का इम्कान है। तो उन्होंने कहा था कि आपको कोई शक है, बाबर आजम ही व्हाइट बॉल के कप्तान है और वही। आई गॉट माय आंसर। मैं कंवर भाई की तरफ आता हूं। कंवर भाई, दिस इज गुड कि एटलीस्ट क्लैरिटी है। चाहे तब्दीली आपने वर्ल्ड कप से पहले ही की लेकिन एटलीस्ट अनाउंस तो किया ना, और आई थिंक यही स्टेबिलिटी जरूरी है। बट आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, गैरी कस्टर ने भी ज्वाइन ही नहीं किया है। जैसे गिलिस्पी तो खैर टेस्ट के होंगे, उनका मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। अगेन पाकिस्तान ट्रेडमार्क क्रिकेट सर, हमारी जो स्टाइल है कि हमारे पास सब चीज़ें आखिरी वक्त पर होंगी। देखिए, अनसर्टेनिटी जो होती है, गैर यकीनी सूरत हाल, उसमें न प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस होता है, न जो भी सो कॉल्ड कोच या सिलेक्टर्स होते हैं उनको कोई कॉन्फिडेंस होता है। और ये बार बार जो आप लोग बातें करते हैं, ये जो सहाफ़ी बातें करते हैं कि कप्तानी की और बाबर आजम की, आपने एक दफ़े उसको हटा दिया, हटाने के बाद फिर आपने फंड भी कर दिया जी। तो अब फिर हटाने की क्या बात कर रहे हैं? मैं सर पूछ रहा हूँ कि फॉर गॉड सेक, बोर्ड ऐसा ना सोच लो कहीं। फॉर गॉड सेक कीप हिम देयर। बिल्कुल सर, कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक रिस्पांसिबिलिटी आपने बाबर आजम को दी है और उसको पूरा करने दें। बिल्कुल ठीक। तो ऐसा नहीं कि आप वर्ल्ड कप के पहले ही आप बाबर आजम को हटाकर दूसरा कप्तान बना दें, फिर एक और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाए टीम के अंदर। सही। तो ये कंसिस्टेंसी और ये अनसर्टेनिटी, ये सब चीज़ें जो है ना, ये दे प्ले ऑन योर माइंड। बिल्कुल सही। ये नफसियाती तौर पे आदमी को बिल्कुल डाउन कर देती है। ठीक है। अब T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी आई हुई है सर हमारे मुल्क में, और इस वक्त लाहौर में मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा ने तो आज उसको कवर भी किया, वो भी आपको ज़रूर न्यूज़ में दिखाएंगे। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, एक सवाल ज़रूर है जो कराची वालों के ज़हन में कि कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी, और ठीक है आपने 3 शहरों में लेके गए लेकिन कराची में जो बड़ा शहर है वहाँ पर नहीं आई, तो लोग थोड़े यहाँ पे नाराज़ हैं कि ये ट्रॉफी जो है वो लाहौर के साथ, दूसरा जो कराची बड़ा शहर है बल्कि लाहौर से, यहाँ भी आनी चाहिए थी। थोड़ी सी इसकी जो एक हाइप है वो बनती, लेकिन बाहर क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। जी, गिला बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि कराची वालों को भी इस इवेंट का वहाँ पे भी इनेकाद होना चाहिए था, लेकिन लाहौर, इस्लामाबाद और एबटाबाद में 3 जगहों पे इसकी रूनुमाई की गई। आज भी बल्कि कदाफी स्टेडियम में जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 मैच होना है, तो उसके दौरान तकरीब मुनक्कद की जाएगी जिसमें ICC के नुमाइंदगान भी इसमें शामिल होंगे। तो आज बाकायदा तौर पर दूसरी तकरीब लाहौर में होनी है, वो कदाफी स्टेडियम में होनी है और उसमें टीमें भी शामिल होंगी, ICC के नुमाइंदगान भी शामिल होंगे। तो लाहौर के अलावा और भी जगहों पर होना चाहिए था, लेकिन पूरी दुनिया में ट्रॉफी को लेके जाया जा रहा है। 15 ममालिक में उसकी रूनुमाई की जाएगी, 4 बरे-ए-आज़म में लेके जाया जाएगा। इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे शहरों में जो ट्रॉफी जानी चाहिए थी वहां पे नहीं जा पाई। चलिए ट्रॉफी की कुछ फुटेजेस भी आपको दिखा देते हैं। लेकिन कमर भाई, सवाल तो कराची वालों के बिहाफ में पूछ रहे हो, जो कि बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, फिर सबसे ज़्यादा मीडिया यहाँ पर है, आपको पता है यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। फिर इस शहर के इम्पैक्ट की बात की जाए, ठीक है लाहौर में गया, आइडिया अच्छा है, इस्लामाबाद कैपिटल है, उससे एबटाबाद भी, बट शायद अगर आप कराची को भी शामिल करते हो तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता सर? जब उन इलाकों में जब मुसीबत आ जाती है, कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, कोई हादसा पेश आ जाता है, तो ये लोग फ़ौरन कराची को याद करना शुरू करते हैं और सारे मैच फिर आ जाए और फिर सारे मैच यहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। बात दरअसल ये है कि हेडक्वार्टर है क्रिकेट का पाकिस्तान में, लाहौर और गद्दाफी स्टेडियम, तो इसमें कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ। तो ठीक है, वहाँ भी होती है तो बेहतर था। हाँ, लेकिन ये जी ट्रॉफी चमकती हुई, और कहो भाई ऐसा सवाल तो ये कि ये टूर पे तो आई हुई है, और क्या हम इसको जीत के ला सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और क्वेश्चन मार्क है, डिपेंडिंग ऑन हाउ पुअरली और हाउ वेल दे परफॉर्म इन द वर्ल्ड कप। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जिस तरह की ये टीम है। गुलाम मुर्तज़ा से मैं पूछ लेता हूँ। गुलाम मुर्तज़ा, फिर मैं आपसे ज़्यादा भी चाहूँगा, फिर वुमेन क्रिकेट पे हम सेगमेंट करेंगे। ये बताइएगा कि स्क्वाड कब अनाउंस होना है वर्ल्ड कप का? वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज आने वाला है, क्योंकि 1 मई तक आपको मुमकिन स्क्वाड भेजना है। फिर शायद आपने रिपोर्ट किया था 25 मई तक तब्दीली आप खुद से कर सकते हैं, उसके बाद ICC का अप्रूवल है। तो इस सीरीज़ के नताइज, इंजरीज के बाद कोई तब्दीलियाँ भी मुमकिन हैं? जी बिल्कुल, इस सीरीज को रखा ही इसीलिए गया था कि वर्ल्ड कप के लिए और आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए एक मजबूत स्क्वाड बनाया जाए। तो इसमें तब्दीलियां हो सकती हैं और सिलेक्टर्स की जानिब से ये कहा भी गया था कि जिन लोगों का नाम नहीं आया, जो ट्रैवलिंग के तो जो रिजर्व में 5 प्लेयर रखे गए, तो उनको भी मौका मिल सकता है। लेकिन कतई कलामी गुलाम मुर्तज़ा के जो यंग लड़कों को आजमाने की बात हुई थी, वन ऑफ द यंग हसीबुल्लाह हैं,
इरफान तो चले इंजर्ड हो गए, लेकिन हमने तो उनको आजमाया ही नहीं चारों मैचेस में। चले उनकी शमूलियत लेट हुई, लेकिन आई होप कि शायद उनको आज मौका मिल जाता, चूंकि आजमाने की बात ही कर रहे थे सिलेक्टर। लेकिन आप इमाद को आजमा रहे हैं, आप आमिर को आजमा रहे हैं, आप जो है वो फखर जमान को लेकर आए, ये सब तो पुराने खिलाड़ी हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो यंगस्टर है इनमें तो सिर्फ एक ही यंगस्टर जो दिखाई देता था वो इरफान खान न्यासी थे, जिनका डेब्यू होना था। उस्मान खान ने भी काफी जगह पे क्रिकेट खेली हुई है। और अगर इब्रार अहमद की बात करें जिसका डेब्यू हुआ, तो इब्रार अहमद तो पहले टेस्ट खेल चुके हुए हैं, तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो यंग प्लेयर इसमें पहले ही कम थे। और उसके बाद चूंकि हसीबुल्लाह को और सलमान अली आगा का नाम नहीं आया था, तो काफी ज्यादा तनकीद। चलिए लेट्स होप कि आज हम कुछ नए लड़कों को चांस दें, और इसके हवाले से फिर हम बात भी करेंगे। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे कमर भाई, तो कुछ वुमेन टीम की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्तफा मैच कराची में जो मैचेस हो रहे हैं वुमेन के भी हार रहे हैं, तो दोनों तरफ मायूसी है। इसकी क्या वजूहत हैं? तो बिस्मा मारूफ की अचानक रिटायरमेंट T20 स्क्वाड में मौजूद थी, पर वनडे सीरीज के इख्तिताम पर वो चली गई रिटायरमेंट लेकर। वैसे खिदमात बहुत हैं, उसको भी हम जिक्र करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। पुरान में खुश आमदीद, और कुछ मुश्किल वक्त है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि मेंस टीम भी डाउन है 2-1। तो वेस्ट कराची में जो सीरीज हो रही है 4-0 से जो है वो पाकिस्तान इस पर पीछे है, जो कि 3-0 हो गया जी वनडे में, और T20 का पहला मैच भी आ रही है। कमर भाई इस पर भी बात कर लेते हैं। और फिर बिस्मा मरूफ के अचानक रिटायरमेंट, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त रन स्कोरर है पाकिस्तान के लिए, उनकी खिदमात बहुत हैं, लेकिन 20 सीरीज में उनकी रिटायरमेंट ने थोड़ा लोगों को हैरान भी किया। इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें कराची में मैचेस को कवर कर रहे हैं। इमरान, चारों मैचेस हम हार गए, ठीक है कल भी बहुत क्लोज मैच हुआ, 1 रन से हम हारे, एक शायद 1 विकेट से आ रहे थे, लेकिन ये रिजल्ट नहीं था जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेशली जो न्यूजीलैंड में हमारी परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल, मैं भी इसी तरफ निशानदेही कर रहा था कि जब न्यूजीलैंड में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो उम्मीद यही थी कि होम सीरीज में पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। लेकिन जो दूसरा मैच हम वनडे हारे, वो हमें हारना नहीं चाहिए था। एक गेंद पर वेस्ट इंडीज को 3 रन दरकार थे, 9 विकेटें उनकी गिर गई थी, लेकिन विकेट कीपर नजिया से एक आसान कैच गिरा, जिसकी वजह से बॉल जो है वो बाउंड्री लाइन की तरफ गई और पाकिस्तान वो मैच हार गया। कल भी सिर्फ 122 रन का हदफ था, और पाकिस्तान की टीम वो भी अचीव नहीं कर सकी। तो प्रॉब्लम जरूर है। और अब जिस तरह आपने अभी जिक्र किया है कि बिस्मा मारूफ रिटायर हो चुकी हैं, जवेदिया खान पहले ही एक प्रोमिनेंट बैटर थी, वो रिटायर हो चुकी हैं, तो इसके बाद इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढना और फिर परफॉर्मेंस को पाकिस्तान टीम की बेहतर करना, ये अब और मुश्किल टास्क जो है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है कमर भाई। यकीनी तौर पर वुमेन क्रिकेट में पाकिस्तान में अब वो स्टेज नहीं है, जैसे जब मैंने उरूज मुमताज़ को लिया था, उन्होंने कहा हमने वो मुश्किल फेस गुजार लिया जहां आपने वो स्ट्रगल करनी पड़ी, एक सोसाइटी का इशू। अब इन लड़कियों को सहूलियात मिल रही हैं, अब हमने देखा बहुत सारी लड़कियां इंकरेज हो रही हैं, फिर भी आई नो कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी फॉर द यंग, हम इनको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, बट जब सारी सहूलियात मिल रही हों, फैसिलिटीज़ मिल रही हों, और फिर परफॉर्मेंस होम सीरीज़ में इस तरह की हो जाए, तो मस्ट बी डिसअपॉइंटिंग। देखिए, पूरी दुनिया में वुमेंस क्रिकेट को इंकरेज किया जा रहा है, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री जो कि जिसकी टीम एक ज़माने में काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग और मुस्तकम लगती थी। बिस्मा मारूफ का आपने जिक्र किया, जो अब शी वॉज द मेन स्टे इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, और परफॉर्म करने वाली खिलाड़ी लेडीज़ की टीम के अंदर, लेकिन अचानक उनका टीम से रिटायरमेंट ले लेना और बाहर हो जाना, तो उस तरह टीम जाहिर है कि इसमें टीम में वीक हो गई उनके ना होने की वजह से। मेरी समझ में एक बात जो नहीं आती वो ये कि अगर बिस्मा मारूफ को बाहर जाना ही था तो वो इस सीरीज़ से पहले ही वो बता देती कि भाई मैं इस सीरीज़ में नहीं खेलना चाहती। जी, वनडे और T20 बीच में आई बात। जी, तो अब ये क्वाइट माइंड बॉगलिंग और सरप्राइजिंग चीज़ है। बिल्कुल, बट टू बी रियलिस्टिक अगर आप देखें तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम लेडीज़ की जो है वो इसी तरह की परफॉर्मेंस कर रही है जिस तरह मेंस की टीम कर रही है। बिल्कुल, और यही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल, आई डोंट, मुझे लग रहा है कि इंस्पायर्ड करना पड़ेगा वाइस वर्सा कि शायद बहुत अच्छा करेंगे इंस्पायर्ड। कि इमरान, जैसे कमर भाई ने फरमाया, देखिए 3669 रन उनके हैं वनडेज में, T20 में भी 2893, फिर 44 विकेटें वनडे में, 36 विकेटें T20 में, और फिर आखिरी 5 मैचों में भी 2 50। तो अचानक जब खबर आई तो मेरे लिए भी बड़ा हैरान कुन था कि बिस्मा मारूफ तो हमारी बड़ी मेन प्लेयर हैं, हम उनको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं कि अपनी शादी के बाद, बेटी की पैदाइश के बाद भी वो खेलती रही, उनको साथ लेकर भी गई। आई थिंक मुझे याद है एशियन गेम्स में इजाज़त नहीं थी, तो इस वजह से उनको पुल आउट भी करना पड़ा, तो फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत इमोशनल चीज़ हो जाती है। लेकिन उनके अचानक रिटायरमेंट, इमरान। बिल्कुल, देखें ये जो आपने अचानक रिटायरमेंट की बात की है, ये उनको बहुत अरसे से मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। अभी उनका आपको याद होगा कि कॉमनवेल्थ में शायद उनको एक्रीडेशन भी नहीं कॉमनवेल्थ में बेटी की, और उनकी बेटी जो है वो काफ़ी छोटी है, और ग्राउंड में उनकी जो है मदर उनकी बेटी को संभालते हुए में नजर आती हैं। तो हमने जब अपने
तरफ से जानने की कोशिश की कि ये अचानक इतना फैसला क्यों हुआ है, तो उनका जो हमें पता लगा है वो यही था कि पर्सनल और फैमिली रीजंस की वजह से उन्होंने अचानक रिटायरमेंट का फैसला किया। चाहे दोनों चीज़ें वो संभाल नहीं पा रही हैं या एक साथ उसको फोकस नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से उन्होंने फैमिली को टाइम देने का जो है वो फैसला किया है, जहाँ तक हमें पता लगा है। अब जो उनकी रिप्लेसमेंट है, क्योंकि देखें मिडिल ऑर्डर में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की वुमेन टीम में बाबर आजम का वो किरदार अदा करती थी और एक एंड से डटी रहती थी, एक एंड पर दूसरे एंड से लोग उनके साथ जो है वो खेला करते थे। तो अब इस किस्म के प्लेयर ढूंढना, खास तौर पे जब जवेरिया खान भी चली गई हैं और बिस्मा मारूफ भी चली गई हैं, तो ये बहुत बहुत मुश्किल टास्क होगा पाकिस्तान के सिलेक्टर्स के लिए भी, कोच के लिए भी, और जो कैप्टन है निज़ादार उनके लिए भी। बिल्कुल ठीक। और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वो एक और बड़ा स्पोर्ट एंगल है हमारे पास। मार्शल आर्ट पाकिस्तान में ज़रूर जो है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिस्करेजमेंट भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में खुश आमदीद। तो कोशिश यही है कि चाहे मेंस क्रिकेट हो, वुमेन क्रिकेट या जो भी स्पोर्ट्स हो, उसके ऊपर बात की जाए। और मिक्स मार्शल आर्ट की कमरों में बात करते हैं। इरफान महसूद आउटस्टैंडिंग इनकी अचीवमेंट है, 100 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनकी एंट्रीज हैं, इस अकेले शख्स की। और इनकी एकेडमी की भी ओवर 120 शायद बनते हैं, लेकिन रिकग्निशन बहुत कम मिलती है। हालांकि गवर्नमेंट लेवल पर इनको अवार्ड ज़रूर मिला, लेकिन अभी जब ये गए केपी गवर्नमेंट के पास तो कुछ चीज़ें सोशल मीडिया वायरल हुई कि जिनको जो 5 लाख का कुछ चेक मिला था उन्हें वापस कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं, रेगुलर आते रहते हैं, जब ये रिकॉर्ड बनाते हैं हम इनको ज़रूर प्रोग्राम में इन्वाइट करते हैं। इरफान महसूद साहब, बुलाया ज़रूर आपको वहाँ पर केपी गवर्नमेंट ने, लेकिन नाराज़गी क्या हुई, आपने क्यों चेक वापस कर दिया? देखिए, नाराजगी तो मेन चीज ये थी कि उन्होंने मुझे मैसेज किया था, कॉल की हुई थी कि आप आ जाएं, आपकी जो डिमांड वगैरह है, आपकी जो एकेडमी है उसके लिए जो फैसिलिटीज वगैरह है वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने पहले उनको कहा हुआ था कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन हमारी ये ऐसे ना हो कि खुद स्टेशन तक की बात रही। वहाँ पे जब मैं चला गया तो उन्होंने जो जिस लेवल पे मुझे हैंडल किया, जिस तरीके से वो कभी कहते आपको 1 लाख दे देंगे, इसके एकेडमी के एक्सपेंसेस जो आपके इक्विपमेंट से वो ले लें, कभी क्या जिस तरीके से वो मुझे डील कर रहे थे, तो यकीनन मुझे ये अफसोस हुआ कि मुझे जैसे भिखारी को वो करते हैं क्या 10 रुपए ले ले, 15 ले ले, एज ए प्लेयर, एज ए नेशनल हीरो तरीके से फिर वो नहीं करे थे। तो उसी वजह से फिर मैंने वो रिटर्न कर दिया। तो आप इस पर क्या कह रहे थे इरफान के, मतलब किस तरह की ट्रीटमेंट हो आप, और आप क्या चाहते हैं, जो कि आपने पिछली बार भी कहा था कि मैं चाहता हूँ मेरी एकेडमी जो है वो पले बड़े, इसी तरह वहाँ पे और बच्चे आए, जिस इलाके से आप हैं वहाँ भी एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। आपके खुद ज़हन में क्या है? और फिर उसके बाद जब आपने वापस किया मीडिया पे, आज भी आप मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ और जगह पे भी आपकी न्यूज़ चली, तो कोई दोबारा रब्ता हुआ? मेन चीज जो थी वो मुझे कह रहे थे कि आपको हम कोच रखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा हुआ था कि मैं कोई जॉब वगैरह नहीं करना चाहता, लेकिन उनका वो बार बार जोर दे रहे थे कि आपको हम जैसे कोच काम में रखना चाहते हैं। जी जी। बहरहाल जब 10-12 दफा उन्होंने ये चीज रिपीट की तो मैंने कहा कि क्या स्केल है? उन्होंने कहा कि कोई स्केल नहीं है। फिर मैंने कहा कि पैकेज क्या? उन्होंने कहा कि 30-35 हज़ार या 35 हज़ार तक। तो मैंने कहा कि मैं मास्टर मैंने किया हुआ है, डबल मास्टर हूँ, स्पोर्टाइजर की हुई है, जी जी। उसमें भी मास्टर। आप लोग जो मेरी अचीवमेंट वगैरह देख ले उस वाले से आप मुझे बगैर कोई स्केल के, बगैर उस लेवल के आजकल 30-35 हज़ार पे क्या होता है? आप तो मेरी जो अचीवमेंट है वो नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ मुझे दया करना चाह रहे हैं। मेरी जो मेन वो की डिमांड थी कि आप हमें ग्रांट दे दें ताकि मैं जो एकेडमी चला रहा हूँ इसको मैं अपग्रेड कर दूँ, अपडेट कर दूँ, हमारे जो एक्सपीरियंस वगैरह नहीं। जी जी, तो यही चीज़ थी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, और होप करते हैं कि ये मसला हल हो। और आखिर बात है कि कमरा भाई, और 100 जिस शख्स के रिकॉर्ड हो उसको 35 हज़ार की पहले जॉब ऑफर, फिर वो कह रहे हैं कि मुझे उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी। आई थिंक बहुत ख्याल रखना चाहिए खिलाड़ियों का जो आपके लिए मुल्क का नाम रोशन करते हैं। आपको आपके हीरोज़ हैं, जो सियासतदान उन्हें बुलाते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना कोई, ये ओवरऑल बात है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, केपी गवर्नमेंट हो, खिलाड़ी को रिस्पेक्ट फील होनी चाहिए। देखिए ना, उनको 5 लाख का चेक लेकिन उन्हें वापस करने का ये तरीका नहीं है बात करने का। ये गफ़ार के सवाल ये उठता है कि ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या करती है इस मुल्क के अंदर, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? बिल्कुल ठीक। इस जैसे मार्शल आर्ट्स है या जो ये तो इनकी अपनी मेहनत है, या इंडोर गेम्स है, जो भी इनको गिफ्ट या ऑनर्स मिलते हैं दुनिया के अंदर, वो तो इनको क्रेडिट इनको जाता है। बिल्कुल ठीक।
स्पोर्ट्स बोर्ड जो होता है उसको चाहिए कि इन लोगों को अपलिफ्ट करे। स्पोर्ट बोर्ड और गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे कमर भाई ने कहा। कमर भाई वक्त इख्तिताम पजीर हुआ कि आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले आपसे डिटेल बात हुई। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। पीर कॉल से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।